6 और 9 अगस्त 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब के हमले किए और दुनिया को लगा कि जापान पूरी तरह से खत्म हो चुका, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 11 मार्च 2011 को फिर से जापान के सामने बहुत ही बड़े संकट आए, जैसे कि सुनामी हो, भूकंप हो। ऐसे ही संकटों का सामना जापान को करना पड़ा और उस समय भी दुनिया के लोगों को लगा कि जापान पूरी तरह से खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इतने सारे संकट आने के बाद भी, इतनी सारी समस्याओं को झेलने के बाद भी जापान अपने आप को कैसे बाउंस बैक करता है, क्योंकि जापान के पास कुछ तो टेक्निक्स है जो उसे बाउंस बैक करने में मदद करती है। तो इस वीडियो में हम उन्हीं टेक्निक को सीखने वाले हैं जिसका यूज करके हम भी अपने जीवन में बाउंस बैक कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, अपने बेहतर जिंदगी को और बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्त, बने रहिए इस वीडियो के साथ। मेरा नाम नीलकंठ राठौड़, मैं एक लीडरशिप एंड बिलीफ कोच हूं। अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आपको ऐसी ही टेक्निक्स के बारे में जानकारी मिलती है ताकि आप आगे बढ़ सके, अपने जीवन को और बेहतर बना सके। और इन टेक्निक के बारे में मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूं। 3rd नंबर की जो टेक्निक है उसका मैंने पर्सनल यूज किया है, जिससे मेरी प्रोडक्टिविटी और मेरे रिजल्ट को मैंने 10 गुना बढ़ाया है। और आपके सामने इतने अच्छे से बोलने का कारण भी वही 3rd टेक्निक। तो फर्स्ट जापानीज टेक्निक है वो है इकिगाई। इकिगाई यह वर्ड्स दो वर्ड को मिलाकर तैयार हुआ है। इकी का मतलब होता है आपकी लाइफ, राइट, और गाई का मतलब होता है दोस्तों आपकी वैल्यू। ये दोनों वर्ड को मिलाकर इकिगाई होता है, मतलब आपकी जीवन की वैल्यू। और इकिगाई यह टेक्निक आपके पर्पस को फिगर आउट करने में मदद करती है। आपके वाई को क्लियर करने में इकिगाई टेक्निक बहुत बहुत जरूरी है। तो इस इकिगाई को हम बेहतर तरीके से समझने वाले हैं। जब आप व्हाट यू लव, मतलब आप जिस काम में पैशन के साथ करते हो, अच्छे से करते हो, और व्हाट दी वर्ड नीड, और लोगों को जिस चीज की जरूरत होती है, उन दोनों को जब आप मिलाते हो तो आपका तैयार होता है मिशन। नेक्स्ट, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, लोग किस काम के लिए आपको पेड करना चाहते हैं और दुनिया को जिसकी जरूरत है, ये दोनों जब आप मिलाते हो तो आपका तैयार होता है वोकेशन। और नेक्स्ट, वॉट यू आर गुड, जिस काम में आप परफेक्ट हो, जिस काम आप पूरी तरह से कर सकते हो उसको, और जो लोग आपको पेड करना चाहते हैं, जिसके लिए आपको पेड करना चाहते हैं, उन दोनों को जब मिलाते हो तो आपका तैयार होता है प्रोफेशन। और अंत में वॉट यू लव, जिस काम में आपकी रुचि है, जिस काम आप प्यार से करते हो, दिल से करते हो, और जिसमें आप अच्छे हो, दोनों को जब आप मिलाते हो तो उन पर तैयार होता है आपका पैशन। और जब आप पैशन, मिशन, ओकेशन और प्रोफेशन को मिलाते हो, इन चारों को कंबाइन करते हो, तो आपका तैयार होता है इकिगाई, मतलब आपका पर्पस। तो दोस्त, अगर आपको पर्पस क्लियर करना है, आपको पर्पस को फिगर आउट करना है, तो इकिगाई टेक्निक इज द पावरफुल टेक्निक टू फाइंड आउट अवर पर्पस। नेक्स्ट टेक्निक वो बहुत ही जरूरी टेक्निक मानी जाती है और वो है काइजन। काइजन का मतलब होता है टेकिंग अ स्मॉल स्टेप टूवर्ड अ बिग प्रोसेस। मतलब आपको किसी भी काम को करना है, उस काम को आपको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना है। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, आपको ये 10 किलोमीटर का टनल पास करना है और ये पूरा टनल अंधेरे से भरा पड़ा है। तो आप इस एंड से उस एंड पर जाना चाहते हैं। आप ये 10 किलोमीटर का टनल एक छोटे से लैंप के सहारे पास कर सकते हो। कैसे? यह लैंप आपको आगे के 5 से 10 फीट का आपको उजाला देता है, राइट। 5 से 10 फीट का आपको उजाला देता है। मतलब आपने यहां से चलना शुरू किया, 10 फीट गए, फिर से यही लैंप आपको 10 फीट का उजाला देगा। आपने फिर से आगे चलना शुरू किया, फिर से आप
10 फीट का आपको उजाला देगा, फिर से आपने चलना शुरू किया। ऐसे करते करते आप 1 किलोमीटर का फासला कम कर सकते हो, 5 किलोमीटर का फासला कम कर सकते हो, और अंत में आप यहाँ तक भी पहुँच सकते हो। मतलब आपने क्या किया, छोटे छोटे स्टेप्स, बेबी स्टेप्स को लिया, इसी की वजह से आप इस एंड से इस एंड तक पहुंच गए। मतलब किसी भी काम को अगर आपको करना है तो आपको छोटे छोटे बेबी स्टेप्स उठाने होंगे, तभी आपको अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। एक दूसरे एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हैं और आपको स्टेज फियर है, मतलब स्टेज पर जाने से आपको डर लगता है, तो आपको समझना होगा कि स्टेज फियर आपको क्यों है। क्योंकि आपने इससे पहले कोई स्पीच नहीं दी, दैट इज वाई आपको स्टेज फियर है। तो इस फियर को हम कैसे दूर कर सकते हैं, तो आप छोटे छोटे स्क्रिप्ट लेकर आप वीडियो बनाना शुरू कीजिए, अपने कैमरे के सामने बोलना शुरू कीजिए, अपने घर वालों के सामने बोलना शुरू कीजिए। आप आईने के सामने बोलना शुरू करते हो तो आपका यह फियर दूर होता है। मतलब आपने छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो किया और इन स्टेप्स को फॉलो करके आप स्टेज पर जाकर भी स्पीच दे सकते हो। अगर आप सही में पब्लिक स्पीकिंग को मास्टरी करना चाहते हो, वो भी 21 दिन में, तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए 21 डेज। इन 21 डेज में मैं आपको पब्लिक स्पीकिंग में महारत हासिल करने में मदद कर सकता हूँ। थर्ड जो टेक्निक्स है दैट इज कॉल्ड पोमोडोरो, और ये मेरे बहुत ही करीब है क्योंकि मैंने इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया, अपने रिजल्ट को 10 गुना किया है। और आपके सामने इसी टेक्निक की वजह से मैं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि यह टेक्निक आपको टाइम मैनेजमेंट करने के साथ साथ आपको अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करती है। कैसे, इसे भी हम एक बहुत ही छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो किसी स्कूल का बच्चा एग्जाम देने गया है, तो वह एग्जाम देकर जब घर आता है तो हम उससे पूछते हैं कि कैसा रहा आपका पेपर। तो बच्चा कहता है अगर थोड़ा टाइम और अगर मिल जाता तो मैं पूरा पेपर सॉल्व कर देता। लेकिन उसी स्कूल में, उसी क्लास में, उसी के साथ बैठने वाला बच्चा उसी निर्धारित समय में वो पूरा पेपर सॉल्व कर देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस बच्चे के पास राइट प्रोसेस और राइट टेक्निक्स होती है, जिसकी वजह से वो टाइम मैनेज करता है और पूरा पेपर सॉल्व कर देता है। तो पोमोडोरो टेक्निक भी टाइम मैनेजमेंट के रिलेटेड है और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद करती है। तो कैसे समझते हैं? आपको कोई भी काम जब आप करना शुरू करते हो तो 25 मिनट, 25 मिनट लगातार बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी रुकावट के आपको उस काम को करना है। उसके बाद आपको 5 मिनट का रेस्ट लेना है, ब्रेक लेना है, रेस्ट नहीं, ब्रेक लेना है। और इस 5 मिनट में आपको ना ही इंस्टा के रील्स देखने हैं, यूट्यूब के रील्स देखने, यूट्यूब की वीडियो देखने हैं, या शेयर चैट पर आपको खेलना है। आपको इस 5 मिनट में आप मेडिटेशन कर सकते हो, थोड़ा बहुत वर्कआउट कर सकते हो, या एक आपकी पसंदी का गाना सुन सकते हो, जिससे आपको थोड़ा रिलैक्सेशन महसूस होगा और फिर से आप 25 मिनट के लिए पूरी ऊर्जा के साथ काम करना शुरू करते हो, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और आपको अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू होते हैं। इसीलिए यह टेक्निक बहुत ही कारगर मानी जाती है आपके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट टेक्निक वो है हारा हाचीबू। इस टेक्निक का दूसरा नाम है 10 में से 8 भरो। और दिस टेक्निक इज नॉट फॉर एवरीवन, बिकॉज यह टेक्निक आपके खाने के बारे में है। मतलब जब भी आप खाना खाते हो तो आपका पेट 80% भरना चाहिए, ना कि 100%। मतलब अगर आप 5 रोटी खाते हो तो आपको सिर्फ 3 से 4 रोटी ही खाना चाहिए। इससे होता यह है कि आपका पेट सिर्फ 80% ही भरा रहेगा। और जब आप इस टेक्निक को फॉलो करते हो तो आपका टीवी, मोबाइल फोन, कंप्यूटर स्विच ऑफ होना चाहिए। आप छोटे प्लेट में लेकर खाना खाना शुरू कीजिए। आपके खाने में सब्जी ज्यादा होनी चाहिए, सलाद ज्यादा होनी चाहिए, प्रोटीन से भरे पदार्थ ज्यादा होने चाहिए जो आपको हेल्दी रख सके। और इस टेक्निक का बहुत ही खास बेनिफिट है, आप हेल्दी होते हो, आपकी डाइजेशन सिस्टम बढ़ती है और आपके पास बीमारी दूर दूर तक आती नहीं। सो फ्रेंड्स, जब आप इस टेक्निक को इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे तो आपकी लाइफ हेल्दी और बेहतर होने
लगेगी। नेक्स्ट टेक्निक दैट इज वाबी साबी। इसका मतलब होता है एक्सेप्ट इम्परफेक्शन। एक्सेप्ट इम्परफेक्शन। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, चाहे नेचर हो या इंसान। लेकिन कई बार हमें यह महसूस होता है कि मेरे पास ये स्किल नहीं है, इसकी वजह से मैं ये नहीं कर सकता। तो ये इम्परफेक्शन का जो डर होता है उसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। पुराने ज़माने में जापान में जब कोई बर्तन टूट जाता था तो जापान के लोग उसे फिर से जोड़ देते थे, वो भी सोने से, तो जिसके कारण वह बर्तन और अट्रैक्टिव दिखने लगता था। तो इस वर्ड को हम थोड़ा डिकोड करते हैं। इम्परफेक्शन, जब वह बर्तन टूट जाता है तो वह इम्परफेक्ट होता है, लेकिन जब उसे सोने के साथ जोड़ दिया जाता है तो वह और परफेक्ट हो जाता है, मतलब अच्छा दिखने लगता है, अट्रैक्टिव दिखने लगता है। जो भी आपको लगता है कि मैं इसमें परफेक्ट नहीं हूं, मैं इम्परफेक्ट हूं, तो उसे एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो यह टेक्निक जो है दोस्तों, ये आपके फाइनेंस से रिलेटेड है। उसका नाम है काके इबो। इस टेक्निक से आप अपने फाइनेंस को मैनेज कर सकते हो। कैसे, वो हम अच्छे से समझेंगे। कभी कभी किसी भी सवाल का जवाब सरल होता है लेकिन हम कंफ्यूज होते हैं। लेकिन इस टेक्निक से आप अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करते हो। मान लेते हैं ये है आपका बकेट है, राइट। ये इसमें जो आ रहा है ये आपका पैसा है, मतलब आपके इनकम सोर्स, हम इसे इनपुट कह सकते हैं, राइट। और यहाँ से जो जा रहा है ये आपका है आउटपुट, मतलब ये आपके खर्चे हैं जो आप खर्चे करते हो। तो जो इसमें बचता है वो है आपका सेविंग। क्लियर क्लियर, ये आपका सेविंग है। तो आपको अगर ज्यादा पैसे बचाने हैं तो इसमें जो फिजूल के खर्चे हैं आपको उसको बंद करना होगा। जो फिजूल के खर्चे हैं वो बंद करने के बाद वो आपके सेविंग में होंगे, और उसको आप क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। जब आप उसे इन्वेस्ट करना शुरू करते हो तो आपका पैसा डबल ट्रिपल होता है और आप वेल्दी बनने लगते हो। सो दैट इज कॉल्ड काके इबो टू मास्टर यूर फाइनेंस। एंड लास्ट टेक्निक जो जापानीज लोग इंप्लीमेंट करते हैं वो है सुहारी। सु का मतलब होता है बिगिनर, हार का मतलब होता है इंप्लीमेंट करना, इंप्लीमेंट करना, और री का मतलब होता है फ्रेंड्स इन्वेंशन करना। तो इसको हम अभी डिकोड करने वाले हैं, एक एग्जांपल के साथ समझते। मान लो आपको योगा सीखना है, तो योगा में आपको बिगिनर में जो भी आपके योग गुरु होते हैं, जो भी बेसिक स्टेप्स होते हैं, उसको बिना किसी मतलब शंका के उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिए। उसकी प्रोसेस को जानना शुरू कीजिए, वो कैसे करते हैं, क्या क्या प्रोसेस होती है, उसको सारी चीज़ें जानना शुरू कीजिए। शू मतलब आप बिगिनर स्टेज पे हो। हार का मतलब होता है इम्प्लीमेंट, आपने वो सारे योगा के स्टेप्स सीख लिए हैं, तो उसको आप इम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिए। आप उस गहराई में जाना शुरू कीजिए जिससे आपको बेहतर रिजल्ट मिलना शुरू होगा। नेक्स्ट री का मतलब होता है इन्वेंशन। जब आप पूरे प्रोसेस को सीख जाते हो तो आप अपनी नई टेक्निक्स को इन्वेंट कर सकते हो, योगा के नई टेक्निक्स को आप फॉर्म कर सकते हो। इसे कहते हैं री। और यह टेक्निक सुहारी, यह टेक्निक्स आपको किसी भी स्किल में महारत हासिल करने में मदद कर सकती है। आप किसी भी स्किल में मास्टरी कर सकते हो इस जापानीज टेक्निक की वजह से, दैट इज सुहारी। तो फ्रेंड्स, ये थे अमेजिंग जापानीज टेक्निक जो हमारे प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, हमारे आलस को खत्म कर सकते हैं और हमारी सक्सेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। तो आपको कौन सी टेक्निक अच्छी लगी और आप किस टेक्निक को फॉलो करना चाहते हो या इंप्लीमेंट करना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही पावरफुल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।